क्वेश्चन लेसन 4 पढ़ रहे हैं आप लोग। प्रेम माधुरी फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ पढ़ चुके हैं। थर्ड देखिए। यह संग में लागिए डोले सदा, बिन देखिन धीरज आनती हैं। छिनहु जो वियोग परे हरिचंद, तो चाल प्रलय की सुठानती हैं। बरुनी में सिरे न झपें उपजे, पल में न समाये गो जानती हैं। ये प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखियां दुखिया नहीं मानती हैं। ये संग में लागे डोले सदा, इसमें अर्थ लिखिए। धीरज का मतलब होता है धैर्य, दिन का मतलब क्षण, प्रलय काल, आनती हैं लाती हैं, बरुनी पलकों की बरौनियों, सिरे माने सिर, झपे बंद होना, उपजे खुलना, निहारे देखें। श्री कृष्ण के दर्शन की गोपियों की तीव्र लालसा को कवि ने इन पंक्तियों में व्यक्त किया है। गोपियां कहती हैं कि हे प्रियतम, हे श्री कृष्ण, यह संग में लागे डोले सदा, हमारी आंखें सदा आपके ही साथ लगी रहती हैं। यह संग में अर्थात आपके ही साथ लागी वे डोले सदा, आपके ही साथ हमेशा लगी रहती हैं। बिन देखे न धीरज आनती हैं, तथा जब तक ये आपके दर्शन नहीं कर लेती तब तक इनको धैर्य ही नहीं आता है। छिनहु जो वियोग परे हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि यदि क्षण भर भी इन आँखों को श्री कृष्ण के दर्शन न प्राप्त हो तो चार प्रलय ठानती हैं, तो प्रलय काल जैसा दृश्य उपस्थित कर देती हैं। अर्थात ये अत्यंत व्याकुल हो जाती हैं तथा इनसे प्रलयकालीन विशाल जलराशि की तरह आंसू बहने लगता है। जिस प्रकार से संपूर्ण पृथ्वी प्रलय आने पर जलमग्न हो जाती है, उसी प्रकार से ये लगातार अविरल रूप से आंसुओं की वर्षा करने लगती हैं। बरुनी में फिरे न झपे उपजे, अर्थात श्री कृष्ण के वियोग में इन आंखों में इतने आंसू बहते हैं कि प्रलय के आगमन का आभास होने लगता है। हमारी आंखें बरौनियों में स्थिर नहीं रहती, अर्थात बरुनी में फिरे न झपे उपजे, हमारी आंखें बरौनियों में स्थिर नहीं रहती। ये आपके दर्शन के लिए बार बार झपे उपजे, झपे माने बंद होती है और उपजे माने खुलती हैं। झपे माने बंद होना और उपजे माने खुलना, तो बार बार आपके दर्शन के लिए ये हमारे बरौनियां खुलती और बंद होती हैं। पल में न समाये वो जानती हैं, और ये आंखें पलकों के अंदर रहना ही नहीं चाहती। ये प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियां दुखिया नहीं मानती हैं। ये निरंतर खुली रहकर हे प्रिय श्री कृष्ण आपके दर्शन करना चाहती हैं। आपके दर्शन किए बिना इन दुखियारी आंखों को चैन नहीं आता है। पूरा कृष्ण लिखिए। गोपियां कहती कि हे प्रियतम, हे श्री कृष्ण, हमारी आंखें सदा आपके साथ ही लगी रहती हैं, तथा जब तक ये आपके दर्शन नहीं कर लेती तब तक इनको धैर्य ही नहीं आता। हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि यदि क्षण भर भी इन आंखों को श्री कृष्ण के दर्शन न प्राप्त हो तो ये अत्यंत व्याकुल हो जाती हैं तथा इनमें प्रलयकालीन विशाल जलराशि की तरह आंसू बहने लगते हैं। अर्थात श्री कृष्ण के वियोग में इन आंखों में इतने आंसू बहते हैं कि प्रलय के आगमन का आभास होने लगता है। हमारी आंखें बरौनियों में स्थिर नहीं रहती, ये आपके दर्शन के लिए बार बार खुलती और बंद होती हैं। ये आंखें पलकों के अंदर बंद रहना ही नहीं चाहती, ये निरंतर खुली रहकर आपके दर्शन करना चाहती हैं। हे प्रिय श्री कृष्ण, आपके दर्शन किए बिना इन दुखियारी आंखों को चैन नहीं आता है। काव्यगत सौंदर्य देखिए। यहाँ कवि ने श्री कृष्ण के वियोग में गोपियों की मिलन की व्याकुलता का बड़ा ही मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है। भाषा, ब्रज भाषा, रस, वियोग श्रृंगार, गुण, माधुर्य, अलंकार, अनुप्रास। फोर्थ देखिए। पहते बहुभांति भरोसे दियो, अब ही हम लाए मिलावती हैं।
हरिचंद भरोसे रहो उनके, सखिया जो हमारी कहावत हैं। अब वही जुदा है हुए रही हमसो, उल्टो मिलके समझावती हैं। पहले तो लगाए कि आग अरी, जल को अब आप ही धावती हैं। लाए माने होता लाकर, मिलावती माने मिला देंगी, जी माने जो, धावती माने होता दौड़ती हैं। श्री कृष्ण से मिलन कराने का वचन देकर उसको भंग करने पर अपनी ही सखियों की शिकायत यहाँ अन्य सखी से कर रही है। एक सखी दूसरे से कहती कि ये सखी पहले वो हाथ भरोसे दियो। ये सखी देखो, पहले तो मेरी उन सखियों ने मुझे भरोसा माने विश्वास दिलाया। पहले तो उन सखियों ने मुझे पक्का विश्वास दिलाया। अब ही हम लाए मिलावत है कि शीघ्र ही श्री कृष्ण को लाकर मैं तुमसे मिलवा दूंगी। हरिचंद भरोसे रहे उनके, सखिया जो हमारी कहावत है। जो मेरी सखियां कहलाती हैं, उन्हीं की बात मानकर मैं उनके भरोसे पर बैठी रही। हरिचंद भरोसो रहे उनके, सखिया जो हमारी कहावत हैं। अब वही जुदा हुए रही हमसो, उल्टो मिलके समझावत हैं। वह श्री कृष्ण से मेरा मिलन करा देंगी, इस बात का मुझे भरोसा दिलाया था। लेकिन अब वही सखी, अब वही जुदा है, अब वही सखियां मुझसे अलग हो रही हैं। जुदा मतलब अलग हो रही हैं और उल्टो मिलके समझावत हैं। और मिलवाना तो दूर, मिलके मतलब मिलवाना तो दूर रहा, अब तो वही मिलकर मुझे उल्टा ही समझाती हैं। मिलवाना तो दूर रहा, अब तो वही मिलकर मुझे उल्टा समझाने लगी हैं। हे सखी पहले तो लगाए कि आग अरी, जल को अब आप ही धावत है। हे सखी पहले तो इन्होंने मेरे मन में प्रियतम श्री कृष्ण के दर्शन तथा उनसे मिलने की लालसा रूपी आग को लगा दी, है ना। पहले तो लगा कि आग अरी, हरी माने हे सखी, पहले तो इन्होंने मेरे मन में प्रियतम श्री कृष्ण के दर्शन तथा उनसे मिलने की लालसा रूपी आग को लगा दिया। जल को अब आप ही धावत है। अब यही उसको शांत करने के लिए उपदेश रूपी जल को लेकर मेरे पास शीघ्र दौड़ रही हैं। ये सखी बताइए ये कहाँ का न्याय है। इसमें फिर से एक बात देखिए, गोपियां कहती हैं कि हे सखी देखो, पहले तो मेरी उन सखियों ने मुझे पक्का विश्वास दिलाया कि मैं शीघ्र ही श्री कृष्ण को लाकर तुमसे मिलवा दूंगी। जो मेरी सखियां कहलाती हैं, उनकी बात मानकर मैं उनके भरोसे पर बैठी रही, उनके विश्वास पर बैठी रही कि वह किसी न किसी दिन मुझे श्री कृष्ण से मेरा मिलन अवश्य कराएंगे। अब वही सखियां मुझसे अलग हो रही हैं और मिलवाना तो दूर रहा, अब तो मिलकर वही उल्टा मुझे समझा रही हैं। ये सखी पहले तो इन्होंने मेरे मन में प्रियतम श्री कृष्ण के दर्शन और उनसे मिलाने की लालसा रूपी आग को लगा दी। अब वही उसको शांत करने के लिए उपदेश रूपी जल के द्वारा जल लेकर के मेरे पास दौड़ी आ रही हैं। काव्य सौंदर्य, यहाँ पर विरहावस्था में आकुल सखियों के प्रति गोपी की खोज का स्वाभाविक वर्णन किया गया है। भाषा ब्रज भाषा, रस विप्रलम्ब अर्थात वियोग श्रृंगार है। यहाँ पर गुण प्रसाद, गुण छंद सवया अलंकार अनुप्रास। फिर देखिए, ऊधो जो सुधो गयो वह मार्ग, ज्ञान की तेरी जहाँ गुजरी है, को नहीं सीख मनिए यहाँ, एक श्याम की प्रीत प्रतीत करी है। ये ब्रजबाला सभी एक सी, हरिचंद जो मंडली ही बिगड़ी है, एक जो हो तो ज्ञान सिखाइए, कूप में ही यहाँ भांग पड़िए। ऊधो जो सुधो, गहो माने होता पकड़ो, गुदरी माने होता गुदड़ी, प्रतीत माने होता विश्वास, खरी माने बहुत अच्छी, कूप माने कुआं। इस छंद में उस समय का वर्णन किया गया है जब गोपियां ऊधो की निर्गुण ब्रह्म के उपदेश को अस्वीकार करके उनका उपहास करती हुई उनको लौट जाने के लिए कहती हैं। गोपियों ने उपहास करते हुए उधो से कहा, हे उधो, उधो जो सुधो गयो वह मार्ग, मार्ग माने होता मार्ग, हे उधो, सुधो माने होता है
सीधा रास्ता पकड़ो, तुम अब सीधा रास्ता पकड़ो और वहाँ लौट जाओ जहाँ तुम्हारे ज्ञान की गुदड़ी है। ज्ञान की तेरी जहाँ गुदड़ी, जहाँ तुम्हारे ज्ञान की गुदड़ी है। हे उद्धव, अब तुम सीधा रास्ता पकड़ो और वहाँ लौट जाओ जहाँ तुम्हारे ज्ञान की गुदड़ी है। को नहीं सीख मनी है यहाँ मतलब होता ब्रज में। इस ब्रज भूमि में सभी श्री कृष्ण के प्रेम में डूबे हुए हैं। यहाँ कोई भी आपके ज्ञान के उपदेश को सुनने वाला नहीं है। एक श्याम की प्रीति प्रतीत करिए। यहाँ पर तो श्री कृष्ण के प्रति जो विश्वास है, जो प्रेम है, वो पक्का है। अतः सभी श्री कृष्ण के प्रेम में डूबे हुए हैं। यहाँ कोई भी आपके ज्ञान के उपदेश को सुनने वाला नहीं है। ये ब्रज वाला सभी इक्सी, ब्रज की ये सभी गोपियाँ एक जैसी हैं। हरिचंद्र जो मंडली जी बिगड़ी है, बिगड़ी माने होता बिगड़ना है। ये सभी श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं। यहाँ तो इनका पूरा समूह ही बिगड़ा हुआ है। यदि एक तो हो तो ज्ञान सिखाइए। यदि कोई एक होता तो आपके निर्गुण ब्रह्म की उपासना के ज्ञानोपदेश को मानता और उस पर आचरण करता या विश्वास करता। कूप में ही यहाँ भांग पड़ी है। कूप माने कुएं, यहाँ तो कुएं में ही भांग मिली हुई है। गोपियों का आशय है, गोपियों का मतलब यह है कि सभी गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रेम मध्य में चूर हैं, अर्थात श्री कृष्ण के प्रेम में सारा बोर हैं। अब आप अपने उपदेश से किस को सुधारेंगे? अर्थात यहाँ कोई आपका निर्गुणों उपदेश को मानने वाला नहीं है। आपको यहाँ सफलता नहीं मिलेगी। पूरा सोच देखिए। गोपियों ने उपहास करते हुए उद्धव से कहा कि हे उद्धव, तुम अब सीधा रास्ता पकड़ो और यहाँ से लौट जाओ, उस स्थान पर जाओ जहाँ तुम्हारे ज्ञान की गुदड़ी है। इस ब्रज भूमि में सभी श्री कृष्ण के प्रेम में डूबे हुए हैं। यहाँ कोई भी आपके ज्ञान के उपदेश को सुनने वाला नहीं है। ब्रज की ये सभी गोपियाँ एक जैसी हैं। ये सभी श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई हैं। यहाँ तो इनका पूरा समूह ही बिगड़ा हुआ है। ये कि कोई एक होता तो आपके निर्गुण ब्रह्म की उपासना का ज्ञानोपदेश को मानता और उस पर आचरण करता, परंतु यहाँ तो कुएं में ही भांग मिली हुई है। गोपियों का मतलब यह है कि सभी गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रेम मद में चूर हो रही हैं। आप अपने उपदेश से किस को सुधार सकते हैं? अर्थात यहाँ कोई भी आपके निर्गुण परब्रह्म की उपदेश को कोई मानने वाला नहीं है। अर्थात यहाँ आपको सफलता नहीं मिलेगी। काव्यगत सौंदर्य देखिए। यहाँ पर भाषा, ब्रज भाषा, रस, श्रृंगार एवं भक्ति रस, गुण, माधुर्य गुण, छंद, सवया, अलंकार, अनुप्रास और रूपक अलंकार